दोस्तों, ये स्टोरी का 13वां भाग है। अगर आपने इसका 12वां भाग नहीं देखा है, तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया है। आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी। लेकिन पापा इतना सब सुनते हैं, निशांत ने बोला कि पापा हमारे साथ हमारे घर जाएंगे। हम सिंघानिया परिवार का पापा भी एक हिस्सा बन गए हैं। इतना सुनते ही शालिनी खुश हो गई कि अब मैं खुशी खुशी यहाँ से जा पाऊंगी। शालिनी और उसके साथ शालिनी के पापा भी सालनी के ससुराल चले गए। ससुराल जब पहुंची सालनी सिंघानिया हवेली के चौखट पर पहुंची तो ढोल नगाड़े और भी गूंज रहे थे। नीलम ने कलश रखकर उसकी आरती उतारी और कहा, आज से यह घर तुम्हारा है। सालनी सालनी ने कांपते पैरों से कलश को ठोकर मारी। चावल बिखरे और पूरे आंगन में एक नई रौनक भर आई। निशांत उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में वही गर्व और प्यार था, मानो कह रहा हो अब यह हवेली पूरी हुई है। रात को जब सब रस्में खत्म हुई, सावली सजे हुए कमरे में अकेली बैठी थी। फूलों की खुशबू और झिलमिलाते दियों के बीच उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। तभी दरवाजा खुला और निशांत अंदर आया। उसने धीमे से कहा, बहुत थक गई होगी ना। सावली ने नजरें झुका ली। निशांत ने उसके हाथ थाम कर कहा, आज से यह हाथ सिर्फ मेरे नहीं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। डरना मत सावली, तुम्हें अकेला कभी महसूस नहीं होने दूंगा। सामने की आंखों से आंसू छलक पड़े। उस रात दोनों ने बिना ज्यादा शब्दों के बस खामोश प्यार से एक दूसरे को अपना लिया। अगली सुबह सालनी की पहली रसोई थी। वो साड़ी में घूंघट लिए रसोई में गई। नीलम बाहर खड़ी होकर देख रही थी। सालनी ने कांपते हाथों से खीर बनाई। सबने जब चखी तो स्वाद में मिठास और सादगी दोनों थी। नीलम ने पहली बार मुस्कुरा कर कहा, ये लड़की वाकई इस घर की लक्ष्मी है। निशांत ने चुपके से सालनी का हाथ पकड़ा और कान में साया, देखा, तुमने सबका दिल जीत लिया। धीरे धीरे सामने हवेली की रौनक बन गई। कभी बच्चों के साथ खेलती, कभी बुजुर्गों का हाल पूछती। हर जगह उसकी मासूमियत और सेवा भाव से सबका दिल जीत लिया। रात को जब वो थक कर बालकनी में बैठती, निशांत हमेशा उसके पास होता। वो कहता, सामने हवेली बड़ी है, लेकिन तुम्हारे बिना ये खाली थी। तुमने इसे घर बनाया है। सामने मुस्कुराती और धीरे से उसका हाथ दबा देती। उसके मन में अब डर की जगह सिर्फ सुकून और विश्वास था। सालनी के आने से हवेली में शांति और खुशियां थी, लेकिन हर कोई खुश नहीं था। निशांत की बुआ कमला देवी, जो हमेशा से परिवार की संपत्ति पर नजर रखती थी, सालनी को अपने लिए खतरा मानने लगी। एक दिन उन्होंने नीलम से ताना मारा, भाभी आप भी कमाल करती हैं, इतने बड़े घर की बहू और मायके से क्या लाई, जरा रिश्तेदारों के सामने तो देखिए। सब हंस रहे हैं कि सिंघानिया की बहू दहेज में बस अपनी सादगी लाई है। नीलम का चेहरा उतर गया। सामने दूर से सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रात को जब सालनी बालकनी में बैठी रो रही थी, निशांत आया। उसने धीरे से उसका आंसू पोंछा और कहा, किसी और की बातें सुनकर खुद को मत तोड़। भाई, सबसे बड़ी पूंजी तुम्हारा दिल है और वही मेरे लिए सबसे कीमती है। सालनी ने कांपते स्वर में कहा, लेकिन निशांत, अगर मैं तुम्हारे घर वालों को खुश न रख पाई तो। निशांत ने मुस्कुराकर उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। तुम्हें कोशिश करने की जरूरत नहीं, तुम जैसी हो वैसी ही सबका दिल जीत लोगे। लेकिन कमला देवी ने हार नहीं मानी। उन्होंने नौकरों से मिलकर एक दिन खाने में गड़बड़ी कर दी। जब पूरा परिवार खाने पर बैठा तो सबके चेहरे बिगड़ गए। कमला देवी तुरंत बोली, देखा, मैंने कहा था ना, गांव की बहू है, इतने बड़े घर का काम कहाँ संभाल पाएगी। सबकी नजरें सालनी पर टिक गई। वो सब पका गई। उसकी आंखों में आंसू झर पड़े। तभी निशांत ने सबके सामने खड़े होकर कहा, बस, अगर इस घर में कोई सबसे सच्चा है तो वो सालनी है। गलती अगर हुई है तो किसी और की साजिश है, लेकिन मेरी पत्नी पर उंगली उठाने का हक किसी को नहीं। नीलम ने निशांत का समर्थन किया और धीरे धीरे सबको सच्चाई समझा आ गई। सालनी का सिर झुका था, लेकिन उसके दिल में पहली बार एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है। सिंघानिया ग्रुप के बिजनेस में अचानक बड़ा झटका लगा। एक विदेशी डेलीगेशन आने वाला था और नीलम बहुत परेशान थी। अगर ये प्रोजेक्ट हाथ से निकल गया तो हमारी कंपनी की साख मिट्टी में मिल जाएगी। कमला देवी ने मौके पर ताना मारा, देखा भाभी, यही सब होता है जब घर की बहू मायके से समझदारी नहीं लाती। क्या पता कल को लोग सालनी को भी दोष दे कि अशुभ है। सालनी खामोश खड़ी रही, लेकिन उस रात उसने सारे कागज उठाए और पूरी रात जाग कर बिजनेस की फाइलें पढ़ी। सुबह जब सब मीटिंग के लिए बैठे तो शालिनी ने धीरे से कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूँ। सभी रिश्तेदार हंस पड़े।
ये क्या, गांव की लड़की बिजनेस की बात करेगी? निशांत ने मुस्कुरा कर कहा, हंसो मत, पहले सुनो। शालिनी ने शांत स्वर में लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रोजेक्ट की कमियों को और उनके हल गिनाए। उसकी बातें सुनकर विदेशी डेलीगेशन चौंक गया। उस हमने इतनी सरल और ईमानदार प्रस्तुति कभी नहीं देखी। डील वहीं साइन हो गई, सिंघानिया ग्रुप की इज्जत बच गई। एक दिन उस शाम हवेली में सब सालनी की तारीफ कर रहे थे। नीलम ने सबके सामने कहा, आज मेरी बहू ने साबित कर दिया कि सादगी में भी ताकत होती है। कमला देवी चुप हो गई, उसकी साजिश धरी की धरी रह गई। निशांत ने सालनी का हाथ थामा और मुस्कुरा कर कहा, देखा, मैंने कहा था ना, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है। तुम जैसी हो वैसी ही सबको जीतोगी। सालनी की आंखें नम थी, लेकिन इस बार आंसू कमजोरी के नहीं, जीत के थे। क्या कमला देवी सालनी को ऐसे ही परेशान करती रहेगी? हेलो दोस्तों, अगर आपको इस स्टोरी का अगला भाग देखना है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। बहुत ही अच्छी होने वाली है ये स्टोरी, आप इसे ज़रूर देखें, आपको अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।